ओम शांति। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। हमें अधिकार तो पूरे चाहिए, पर हम कर्म अधूरे करें। इसलिए कई कहते हैं ना, अपने अधिकारों के लिए बड़ा लड़ते हैं, पर कर्तव्य भी तो ध्यान रखें कि करना क्या है। कहीं देखो कोर्ट कचहरी में सारे अपने अधिकारों के लिए लड़े जा रहे हैं, पर कर्तव्य, जो कर्तव्य करता है वो अधिकार के लिए लड़े तो समझ भी आता है। यहाँ कर्तव्य कुछ नहीं चलते हैं, बस अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। ये थ्योरी समझ नहीं आती है। इसीलिए बाबा हमें कर्म करना सिखलाता है, हमारा कर्तव्य हमें याद दिलाता है। तो संगम पर हम कर्तव्य करेंगे तो सत्युग का अधिकार प्राप्त करेंगे। अधिकार सारा चाहिए, ये मेरा अधिकार है। अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, पर कर्तव्य के लिए कि कोई एक दूसरे से कहे तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, क्या तुमने अपने कर्तव्य पूरे बजाए? अगर आपने अपने कर्तव्य पूरे बजाए तो ड्रामा प्लान अनुसार आपको अधिकार भी सारे मिल जाते हैं। जबरदस्त है, सब कुछ मिलेगा। यही तो खेल है परमात्मा जिसे दिखाया जा रहा है। परमात्मा ने यही तो दिखाया। अब हम क्या करते हैं, कर्तव्यों पर माना कर्मों पर हमारा कोई अटेंशन नहीं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, पर अधिकार पूरा चाहिए। तो अधिकार मांगे वो जो कर्तव्य पूरा बजाए। वैसे तो यही लॉ होना चाहिए कि हर एक के कर्तव्य देखने चाहिए, क्या इसने अपने कर्तव्य पूरे बजाए तो उसको अधिकार दिया जाए। तो अगर कर्तव्य पूरे नहीं बजा रहा तो अधिकार किस चीज का? क्या समझ में आया? हर एक का अपना अपना कर्तव्य है ही नहीं? माँ बाप अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, कोई भी संबंध है तो कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं ना। अधिकार पूरे याद है हमें। तो अगर आपको गुण और शक्तियों का अधिकार चाहिए तो हमें क्या कर्तव्य करना है? हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो ये गुण और शक्तियां आपको अधिकार में जरूर प्राप्त होंगे। तो आज्ञाकारी होना माना एक तरह का कर्तव्य है, आपका कर्म है। आप कर्म में आज्ञाकारी पना ले आए तो आपके गुण और शक्तियों पर पूरा अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।